और आज मुख्यमंत्री डीग पहुंचकर पूछरी का लोठा में श्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। वहां हमारे न्यूज हेड योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे पूछरी का लोठा से, जहां पर मुख्यमंत्री आएंगे। लेकिन उससे पहले क्या कुछ यहां तैयारियां हैं, कैसा माहौल है? गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री, जानकारी लेते हैं। हमारी न्यूज हेड है योगेंद्र शर्मा जी। योगेंद्र जी, किस तरह का माहौल है, कैसी तैयारियां हैं यहां पर? क्योंकि गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री आएंगे, बहुत ही ये जो दर्शन होते हैं बहुत ही मंगलकारी माने जाते हैं गुरु पूर्णिमा पर। देखिए भानु, निश्चित रूप से ये गुरु पूर्णिमा का एक ऐसा अवसर है और मुझे लगता है कि अगर प्रदेश की बात करें तो शायद सर्वाधिक भीड़ यहीं पे होती है। गुरु पूर्णिमा का काफ़ी बड़ा महत्व माना जाता है। हम श्रीनाथ जी के कैंपस में इस वक्त खड़े हैं। मंदिर में मैं आपको दिखाऊंगा भी। यहाँ पे मुख्यमंत्री कुछ ही देर में हेलीपैड पे पहुंचेंगे, उसके बाद मुखारबिंद जाएंगे और उसके बाद श्रीनाथ जी के मंदिर आएंगे। इसके बाद वो बचपन से प्याऊ लगाते आ रहे हैं, उस प्याऊ पे जाएंगे, क्योंकि वो प्याऊ क्षेत्र जो है वो परिक्रमा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे वो लोगों को दोने प्रसादी और प्याऊ पे शरबत पिलाएंगे। पंकज हमारे साथ में इस वक्त जो डीग पूरा ये देख रहे हैं, कई दिनों से खबरें भी भेज रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। पंकज, किस तरह की व्यवस्था है, क्या कुछ खास इंतजाम हैं? जी देखिए, गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व होता है और यहाँ इसको क्षेत्रीय भाषा में मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि संतों की एक जो सिर मुड़ा करके संतों की जो टोली है वो ये शाम को यहाँ निकलती है। वो जो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा को है। इस वहीं खास बात ये रहती है कि यहाँ राजस्थान सीमा का 1.5 किलोमीटर का ये पूछरी का लोटा जो डीग जिले में आता है, यहाँ परिक्रमा मार्ग का ये क्षेत्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो इससे मुख्यमंत्री बनने से पहले भी यहाँ आते रहे हैं, प्याऊ ये लगाते हैं और भंडारा भी यहाँ करते हैं। वही ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था आज यहाँ की गई है और सीएम की विजिट को लेकर के, दौरे को लेकर के और परिक्रमा की भीड़ और भक्तों की श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए भी यहाँ काफ़ी चाक चौबंद कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। जी भानु, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। देखिए, मंदिर कैंपस में इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक पैक किया हुआ है, पुलिस का इंतजाम यहाँ पे है और आप भी देख सकते हैं कि हर बार की तरह यहाँ पे भगवान के दरबार में पूरे मालाओं से इसे सजाया गया है। यहाँ चारों तरफ आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, सादा वर्दी में और वर्दी में भी, क्योंकि मुख्यमंत्री है और सिक्योरिटी के लिहाज से इसे काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आप देख सकते हैं ये मंदिर का गर्भगृह सामने दिखाई दे रहा है। इसी में बैठ करके अभी सजावट चल रही है और इसी में बैठ करके और पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। ये गर्भगृह बीच बीच में खुलता रहता है। आप देख सकते हैं कि ये तैयारियां चल रही है इस वक्त, क्योंकि कुछ ही देर के अंदर कभी मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचेंगे और योगेंद्र जी, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ केवल अभी आप देखेंगे कि कैंपस को पूरी तरह से खाली कराया गया है। कुछ लोग हैं जिन्हें परमिशन दी गई है या मुख्यमंत्री के साथ जो लोग लौटेंगे बस वही यहाँ पे रह पा रहे हैं। पूरे कैंपस को खाली करा दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुख्यमंत्री के बनने के बाद ये दूसरा अवसर होगा उनका जब मुंडिया पूर्णिमा पर भजनलाल यहाँ पे आएंगे। तो जी तो परिक्रमा का ये क्षेत्र है जिसमें ये श्रीनाथ जी का मंदिर भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिहाज से भी पूरा कैंपस से मंदिर खाली कराया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ कुछ देर में पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ दर्शनों की इजाज़त होगी और सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण भी। पंकज, ये आप पिछली बार भी यहाँ पे मौजूद थे, सिक्योरिटी के लिहाज से क्या पूरा कैंपस खाली करा लिया जाता है? जी देखिए, हर साल ऐसा होता है कि सीएम आते हैं यहाँ पे, हालांकि भक्तों की जी और वो आते हैं यहाँ पे, सिक्योरिटी पहले ही अलर्ट हो जाती है। किसी भी भक्त और श्रद्धालु को यहाँ पे नहीं आने दिया जाता है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, सबको कैंपस को खाली कराया जा रहा है और सीएम सिक्योरिटी को लेकर के वहीं आप देखेंगे वो उतरते ही वहाँ हेलीपैड से आते ही सबसे पहले मुकुट मुखारबंद है, वहाँ पर वो दर्शन करते हैं। उसके बाद यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और आज भी ऐसा ही कार्यक्रम है। यहाँ दर्शन के बाद में वह वहाँ अपनी प्याऊ लगाएंगे, प्याऊ पे भंडारा प्रसाद भी वितरण करेंगे भक्तों के लिए। जी तो क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मैटर है, कैंपस में जगह कम होती है, हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री के साथ हम भी यहाँ दर्शन कर लें, तो इस लिहाज से थोड़ा भीड़ कंट्रोल करने के लिए पहले से ही कैंपस को खाली करा लिया जाता है भानु। और कुछ ही देर के बाद में जब आएंगे तो क्योंकि उनके साथ अपना लवाजमा चलता है, सिक्योरिटी के लोग चलते हैं, तो इस लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। श्रीनाथ जी के एक यहाँ पे
तस्वीर जरूर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि अभी दर्शन खुलने में थोड़ा वक्त है। सामने आप देख सकते हैं कि भगवान का ये रूप आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये श्रीनाथ जी का रूप है, और श्रीनाथ जी जैसे राजसमंद जिले में श्रीनाथ जी का टेम्पल है, उसी तरह से देखिए, मैं दर्शकों को इस वक्त, जो श्रद्धालुओं को भी दर्शन कराना चाहेंगे, भगवान का इस वक्त पट खुल चुके हैं और ये आप दर्शन कर सकते हैं सीधे। इस वक्त भगवान का श्रृंगार भी चल रहा है, हाँ, क्योंकि जी जो यहाँ पे महंत हैं वो अभी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। हर झांकी में एक अलग आपको श्रृंगार यहाँ नजर आएगा, और काफी मैं कोशिश करता हूँ श्रद्धालुओं को पूरे दर्शन हो सके। देखिए सामने एक भगवान की अलौकिक झांकी आपको सामने दिखाई दे रही होगी। थोड़ा अंधेरा है क्योंकि भगवान का इस वक्त श्रृंगार भी चल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि जन टीवी के दर्शकों के लिए एक ऐसे क्षण होंगे जो प्रभु के सीधे दर्शन कर पा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अद्भुत अद्भुत नजारा, अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। लगाया इसे दिखाने के लिए भी थोड़ा सा डिस्टेंस है, लेकिन दर्शन जरूर करा पा रहे हैं, क्योंकि श्रृंगार का भी समय हम किसी को बाधित नहीं कर सकते, किसी को कह नहीं सकते कि आप कुछ देर के लिए रुक जाइए, क्योंकि समय है और वो उसके लिए काम भी करना बहुत ज़रूरी है, और कर रहे हैं। ये देखिए एक, लेकिन चलिए कि झांकी के दर्शन जरूर हो गए, और बड़ा ही सुंदर एक दृश्य हमारे दर्शकों को देखने को मिला। जी भानु जी बिल्कुल। योगेंद्र जी बता दें कि हेलीपैड पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया है। वे हेलीपैड पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका स्वागत हुआ है। थोड़ी देर में वो यहां मंदिर में होंगे। योगेंद्र जी, इसके साथ साथ आगे के क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे? देखिए हेलीपैड पे भी जैसे उन्होंने लैंड किया, यहाँ पे संभागीय आयुक्त और आईजी, उन्होंने कलेक्टर, उन्होंने वहाँ पे रिसीव किया है, पुष्प गुच्छ दिए हैं। उसके बाद अब वो रवाना हो रहे हैं वहाँ से, और मुखारबिंद जो मंदिर है की परिक्रमा उसी में ही, उसमें दर्शन करने के लिए जाएंगे। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे आएंगे, जिस कैंपस में हम खड़े हैं, श्रीनाथ जी का कैंपस है। बड़ी कृपा भजनलाल पे इनकी रही है, तो यहाँ आने के बाद में प्याऊ क्षेत्र, हमेशा से लगाते आ रहे हैं, वहाँ पे वो जाएंगे, जहाँ पे जो परिक्रमा में जो लोग हैं उन्हें प्रसाद, दोना प्रसादी और प्याऊ में शीतल जल पिलाएंगे। काफ़ी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री बनने के पहले भी वो इसी तरह से वो करते रहे हैं, और ये व्यवस्था उनकी आज की रहेगी। कुछ लोकल उनके प्रोग्राम हैं, जो लोगों से मिलना जुलना उनके साथ में रहेगा। चले, राजेंद्र मीणा जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। राजेंद्र जी, किस तरह की व्यवस्था, क्या कुछ खास? मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार भजनलाल जी आ रहे हैं यहाँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी का क्या, ये ब्रज क्षेत्र है। ब्रज क्षेत्र में उनकी बहुत बड़ी आस्था थी, और आस्था के कारण ही आज, और अब से नहीं, उनकी कोई 20-25 सालों से लगातार वो गुरु पूर्णिमा पे हमेशा भंडारा भी लगाते हैं, यहाँ आते हैं जाते हैं, परिक्रमा भी लगाते हैं, और उनकी बहुत बड़ी आस्था है। आज भी, पहले भी जब मुख्यमंत्री बनने के बाद यहाँ पिछली साल आए थे, तब भी भव्य उनका कार्यक्रम था, उनका वही भंडारा उनका लगातार, अभी 5 दिन से लगातार उन्होंने भंडारा चला रखा है। और जो उनके प्रति जो आस्था है भगवान के, जो श्रीनाथ जी के मंदिर में आकर के पहले भी पूजा अर्चना करते थे, और आज भी पूजा अर्चना करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पूजा करने के लिए आ जाए। श्रीनाथ जी में भी भगवान बहुत आस्था है। पूछरी का जो लौटा है, यहाँ के भी पूजा करते हैं, और बहुत ही गिरिराज महाराज की उनकी विशेष कृपा है। उस कृपा की वजह से आज पूरा ब्रज क्षेत्र में, और आज हमारे राजस्थान में जिस तरह गिरिराज महाराज की जो कृपा मुख्यमंत्री बने, आज किसान के बेटे को जो मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने उसी हिसाब में आज प्रदेश के किसानों के हित में और तमाम सभी के हित में आज कार्यक्रम चलते आए हैं। आज उन्होंने, राजेंद्र जी लौटूंगा, मंदिर के गोसाई जी हैं, हम उनसे चर्चा करना चाहेंगे किस तरह की व्यवस्था की गई है। क्या जी, किस तरह की व्यवस्था की गई है? मुख्यमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे, आप मंदिर से जुड़े हुए हैं? मंदिर से जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री तो हर साल आते हैं गुरु पूर्णिमा पर, वैसे वर्षों से यहाँ आते रहे हैं मुख्यमंत्री जी साहब। अब के अलग तरह की व्यवस्था है, लेकिन किसी यात्री को कोई परेशानी नहीं हो, इस हिसाब से व्यवस्था रखी गई है। पिछली बार आए थे जब यहाँ जो यात्री आते हैं, गुरु पूर्णिमा का पर्व है, यहाँ करोड़ों आदमी हर वर्ष आते हैं गुरु पूर्णिमा पर, इसको करोड़ी मेला बोलते हैं। पिछली बार कुछ यात्रियों को असुविधा हुई थी, सीएम साहब ने अब के उनको बता के इस हिसाब से व्यवस्था रखी है कि किसी आने वाले यात्री पर परिक्रमार्थी दर्शनार्थी को कोई परेशानी ना हो, और मंदिर में सबको दर्शन व्यवस्था हो, इस हिसाब से व्यवस्था रखी गई है। जी चलिए, दूसरे महंत जी हैं, पूजा आप कराएंगे मुख्यमंत्री जी को? जी। किस तरह की व्यवस्था है पूजा में, क्या कराएंगे भैया? कोई पूजा माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए नई नहीं है। मुख्यमंत्री होने से पूर्व
20-25 साल से इनकी यहाँ हमेशा गत वर्ष की तरह प्याऊ भंडारा हमेशा चलता रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद में और इस एरिया को बहुत भव्य और दिव्यता दी गई है मुड़िया मेला को। थोड़ी सिक्योरिटी के लिहाज से जैसे अभी मुखिया जी बता रहे थे कि व्यवस्था चाक चौबंद कर दी जाती है, तो वो प्रोटोकॉल कुछ किया जाएगा? पूजा यहाँ करेंगे, अंदर करेंगे, कहाँ करते हैं? अंदर पूजा करते हैं। चाक चौबंद व्यवस्था तो हर समय रहती है, जब जब मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ बहुत कड़ी व्यवस्था रहती है। जी बिल्कुल। हाँ जी, क्या कुछ आप हमेशा यहाँ रहते हैं कि दर्शन करने आए? हमेशा यहाँ पे आना जाना रहता ही है। काफ़ी आस्था है हमारी, श्रीनाथ जी मंदिर से काफ़ी जुड़े हुए हैं और साहब भी हमेशा, मैंने पिछली बार भी देखा था, हर गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पधारते हैं सीएम साहब, और काफ़ी अच्छी बात है। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल 25-30 साल से यहाँ पे आ रहे हैं बेनागा, और वो यहाँ दर्शन करने आते हैं। खासकर गुरु पूर्णिमा पे वो भगवान श्रीनाथ को अपना गुरु के रूप में देखते हैं। हालांकि उनके गुरु भरतपुर जिले में ही है, जहाँ हम दर्शकों को कल कोशिश करेंगे कि उनके वो गुरु महाराज उनके भी दर्शन करा सकें। तो ये इनका एक व्यवस्था रहती है। अभी फिलहाल ये ब्रज क्षेत्र में मुख्यमंत्री आ चुके हैं और अभी मुखारबिंद मंदिर के लिए वहाँ से रवाना हो चुके हैं, दर्शन करेंगे। और कुछ ही देर बाद भानु जब यहाँ आएंगे तो फिर हम दर्शकों को यहाँ के जो एक धार्मिक आस्था का ये केंद्र है, भगवान श्रीनाथ के दर्शन है, वो वापस से करवाएंगे। जी बिल्कुल योगेंद्र जी, आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपसे संपर्क में रहेंगे और मुख्यमंत्री के आने तक सीधे दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना वे करेंगे। बहुत